ये रोही गांव है और आज रोही गांव से कॉल आई थी। लोगों की कुछ समस्याएं हैं और यहाँ पे काटने को टोल रहे बेचारी, हम तो मर जाएंगे भैया। या तो जहर के ऊपर जैसे सब खत्म है, बाहर में जाओ सोचे सबसे। ज़्यादातर मकान फूटी हुई स्थिति में नजर आ रहे हैं और यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट से आप देख सकते हैं कि लोग खुद ही अपने मकानों को धराशायी कर रहे हैं। चलते आज जेवर प्रेस की टीम ने गांव रोही में पहुंचकर गांव वालों से बातचीत करने की कोशिश की और वर्तमान स्थिति के चलते गांव वालों से वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। इन्होंने तो हमारी हालत ऐसे कर दी है जैसे कंजर जैसी। कंजर जब भी इंतजाम कर लिए है जाने के लिए, हमें तो टाइम नहीं दिया उन्होंने। अभी जंगल के पैसा पड़े, घर के पैसा पड़े, इन सब के पैसा पड़े इनके, और जो प्लाट कम दिए उनकी पूर्ति ना कर रहे। हमारा तो पैसा सब कुछ आ गया, बस छोटी एक प्रॉब्लम है छोटे भाई की, उसके भी टोकन कट रहे हैं। 6 लाख वाले तो प्लॉट रह गया, वो भी आ जाएगा। नौकरे आ जाएंगे ऐसे बोलते रहे, आ जाएंगे ना, ये कोई बच्चे का पैसा है ना प्लॉट है, कुछ नहीं। आज सब मेरे विधवा बहू रो रही है, बहू मेरे। भैया सही काम है रो, बहुत जोड़ को है रो। आप संतुष्ट हैं सब काम से? संतुष्ट तो ना है, राजी गैर राजी है। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट को लेकर ताजा अपडेट ये है कि अब विस्थापित गांवों को खाली करने को लेकर प्रशासन सख्ती के मूड में नजर आ रहा है और शीघ्र अतिशीघ्र गांवों को खाली करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है। इसके अलावा जिन गांवों को खाली होने में देर हो रही है, प्रशासन द्वारा उन गांवों की शीघ्र ही बिजली काटने का भी अल्टीमेटम गांव वालों को दे दिया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के चलते अब ग्रामीण अपने गांव तेजी के साथ खाली करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन द्वारा अब गांव को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। गांव में फोर्स तैनात की हुई है और अब प्रशासन गांव खाली कराने को लेकर सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। आज जेवर प्रेस की टीम ने गांव रोही में पहुंचकर कुछ ग्रामीणों से वर्तमान स्थिति के बारे में बातचीत की, जिसके बाद उन लोगों ने अपनी परेशानी जेवर प्रेस के साथ साझा की। दोस्तों, आज जेवर एयरपोर्ट के गांव रोही में हूं और रोही गांव विस्थापन का कार्य चल रहा है। राइट साइड में आप देख सकते हैं मेरे, ये रोही गाँव है और आज रोही गाँव से कॉल आई थी। लोगों की कुछ समस्याएं हैं। लोगों का कहना है कि अब आखिरी दौर में गाँव चल रहा है, आप गांव में आइए। लोगों की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हमें आपके साथ शेयर करना है। तो गांव में चलते हैं, बात करते हैं लोगों के साथ कि क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उनका कहना है। प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पर सभी अधिकारियों ने अपने काउंटर वगैरह लगाए हुए हैं। हालांकि अधिकारी अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, उनकी पहुँचने की उम्मीद थी। और यहाँ पर लगा दी आप अपनी समस्या बता दीजिए, क्या समस्या आपके सामने आ रही है? मेरे समस्या ये है साहब, मेरे बेटा मर गया, उसके प्लॉट नहीं आया, मेरे नाती का नहीं है, विधवा बहू को नहीं आया, ये रखे मेरे कागज सब कुछ नहीं आया मेरा। तो आपका जो पूरा परिवार है यहीं रहता है? यहीं नहीं रहता, सब बम्बई में काम करते हैं बच्चे। अच्छा। मैं आई हूँ अभी, मेरे को 1 साल से ज्यादा है, फिर लगा दिया फेलमैन पटवारी को यहीं देंगे। आफती के 3 बारी लगा दिए और फिर घर का रूम नंबर के लिख के पटवारी के हाथ में दे दें सब में। अधिकारियों से आपने बात की है, क्या कहते हैं वो? उन्हें तो मेरे से कुछ नहीं बोला साहब। नौकरे आ जाएंगे ऐसे बोलते रहे, आ जाएंगे ना, ये कोई बच्चे का पैसा है ना प्लॉट है, कुछ नहीं। आज सब मेरे विधवा बहू रो रही है, बहू मेरे। तो अभी लोगों की समस्याएं जारी हैं। अभी हम यहाँ प्राथमिक विद्यालय रोही में बैठे हुए हैं और यहाँ ये ताई बैठी हुई हैं। तो अभी गाँव में अंदर चलते हैं। हालांकि यह लोग विभिन्न प्रकार की अपनी परेशानियां बता रहे हैं, परंतु प्रशासन का कहना है कि इन सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है और सभी की बेहतरी के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इन सभी का पैसा इनके खातों में पहुंच चुका है। इनको शीघ्र अतिशीघ्र अपने मकान खाली कर देना चाहिए। हाँ भैया, तुम कैसे खाली कर रहे हो अपने वहाँ टेंट? घुस ले जा रहे हो अपना? बहुत बढ़िया। रोही गांव के एंट्रेंस पे ही ये एक सीट बनी रहती है यहाँ पर और यहाँ अक्सर हमें गांव वाले बैठे मिलते हैं। उसी स्टाइल में आज भी बैठे हुए हैं। भैया हमारे साथ हैं। क्या परेशानी आ रही है? अभी परेशानी ऐसी है, जगह तो पूरी नहीं मिली हमें, तो जगह ही हमारी और पैसा भी घर को मिलना पा रहा।
प्लाट है जो छूट गए उनको नाम ना ले रहे, और रोज जैसी भी चल रही है, जबरदस्ती ढाई जा रही। तो आपसे कहा क्या जा रहा है कि अभी आप कितने उनको फोड़ के ले जाओ जाते, खत्म करो जाते है, भागो तुम जल्दी चल रही जैसे तवा धाए धाए पीएससी बही रहे हैं, जबरदस्ती है ही है, कुल मिला के बात ऐसी है। तो आपको तो प्लॉट मिल चुके हैं ना जेवर में? हाँ तो प्लाट मिल गए, प्लाट आधे मिले आधे रह रहे, प्लाट दे रहा है मालिक, मिले भी ना पूरी चीज। तो वही समस्या। हाँ जी, क्या कह रहे? अब बारिश है साहब, कुछ टाइम होना चाहिए गांव के लिए। बैंक तो मैं भी लेकर आया हूँ पैसा के लिए, टाइम कोई नहीं मांग रहा है, टाइम होना चाहिए। देखो इस बारिश में बच्चों ने कहाँ बैठा देंगे, हम भी तुम भी कहाँ बैठाओगे बता दो। बारिश का समय है और यहाँ से मकान गिरा दिए जा रहे हैं, वहाँ अभी तैयार नहीं है, तो उस समस्या को लेकर इनका कहना है कि गाँव विजयपाल चौहान घोड़ी वाला कह दियो बस। देखो बच्चे हमारे तुम्हारे कोई दो नहीं है, एक ही है, बताओ बैठा देंगे रोड पे आज, कहाँ बैठा दें हैं? कोई हमने आज जाने नहीं पहचाने नहीं, दूसरे गांव में अब्बा बाबा किराया मांग रहे हैं, बताओ 5-5 हजार। इन्होंने तो हमारी हालत ऐसे कर दी है जैसे कंजर जैसी, कंजर जब भी इंतजाम कर लिए है जाने के लिए, हमें तो टाइम नहीं दिया उन्होंने। तो फिर आप क्यों मकान नहीं बना रहे वहाँ पे, जहाँ वहाँ प्लॉट जो दिए गए वहाँ पर? मकान हिसाब ना करे, जमीन को पहले हिसाब ना कर रहे अभी जंगल के पैसा पड़े, घर के पैसा पड़े, इन सब के पैसा पड़े इनके, और जो प्लाट कम दिए उनकी पूर्ति ना कर रहे, जो आज दे रहे। तो अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ कितने % लोगों ने अपने मकान वहाँ बना लिए हैं गाँव में? बनो काय को अभी रोही में किसी ने नहीं बनाया अभी काम चालू करे हैं, अभी काम शुरू करा है। हाँ काम शुरू। तो जिन लोगों के मकान फूट गए ये कहाँ रह रहे हैं अभी? ये सब में परी धक्का खा रहे, कोई कहीं जा रहा हो, कोई कहीं रिश्तेदारी में जा रहा है, और कोई जेवर ले जा रहा हो। एक कमरा की कीमत है 6,000 रुपया है जब हम रह रहे जाके। तो बेटा हमारे प्लाट मिले छोरा को ना, बेटा मकान के पैसा आई, अच्छा ना हमारे यहाँ मकान के पैसा आई, अच्छा, ना तो यहाँ की आई, ना यहाँ की आई, ना यहाँ प्लाट की आई। तो आपने अधिकारियों से बात किया? अधिकारी आपके गांव में पास में स्कूल में बड़े हुए हैं, काम के लिए खूब गाँव में तो मेरी सुनाई कोई ना करे, कम से कम 10 तो को लेकर दे दें, तो कहाँ नहीं, कहाँ फेंक दें, जला दें, फूक दें, कहाँ मोटा। तो ये गांव रोही है जो कि सबसे पहले एक्वायर होने वाले गांव की लिस्ट में इस गांव का नाम था, और आज इस गांव के लोग परेशान हैं, अपनी समस्या हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो सक्षम अधिकारी हैं, जो इस गांव से रिलेटेड अधिकारी तय किए गए हैं, वो इन लोगों की समस्या सुने, सेटिस्फाई करें, तभी काम में मजा आएगा। मैं मकान हमारे फूट गए, यहाँ भी काटने को डोलने बिजली, हम तो मर जाएंगे भैया, या जैसे जहर की परी जैसे खत्म है, यहाँ बाहर में जाओ सोचेला सबसे। गांव वालों को विस्थापित करने की कवायद तेज की जा चुकी है। 2-2 SDM एक गांव में निर्धारित किए गए हैं ताकि गांव का जो खाली करने का काम है वो तेजी के साथ संपन्न हो सके। गांव रोही में फोर्स देखने को मिली। गांव वालों का कहना है कि उनके साथ जल्दबाजी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कुछ गांव पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, लेकिन कुछ गांव वाले अभी भी खाली करने में देरी कर रहे हैं। साथ ही उन सभी गांव वालों को गांव खाली कराने के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है। इसी प्रकरण के चलते आज जेवर प्रेस की टीम ने गांव रोही में पहुंचकर गांव वालों से बातचीत करने की कोशिश की और वर्तमान स्थिति के चलते गांव वालों से वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। जेवर से 12 किलोमीटर की दूरी पर गांव रोही में अब मकान तोड़ने का दौर जारी है। ज्यादातर मकान फूटी हुई स्थिति में नजर आ रहे हैं और यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट से आप देख सकते हैं कि लोग खुद ही अपने मकानों को धराशायी कर रहे हैं। उनमें से जो कुछ भी काम की चीज़ है वो निकालकर अपने जेवर में अलॉट किए गए प्लॉटों को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि रोही गांव से अभी तक जेवर बांगर में कोई प्लॉट वाली जगह पर मकान तैयार नहीं हुए हैं। गांव रोही में एक चौपाल में पर पेड़ के नीचे जगदीश जी बैठे हुए हैं। आपका मकान टूट चुका है। देखो घेट टूट चुका, एक मकान टूट रहा है। हाँ जी। आप जो प्रशासनिक कार्यवाही है उसे कैसे देखते हैं? सही हो रहा है सब कुछ? कैसा चल रहा है? अब देखो जी, इधर सब बस्ती है, बस्ती के संग चलना पड़ रहा है और मेरा एक ही लड़का है और मैं बाप हूँ,
3 लड़कियां, 2 मुझे छोटा मास्टर है प्रिंसिपल, उसके 2 लड़की हैं। उनमें एक कानून सरकार ने गलत बताई है कि जाकि 100 गज जगह 500 गज जगह, अब बाप बेटा है हम, हमें सिर्फ 100 गज जगह मिली। ये कानून हमें गलत लिखी है, बहुत बड़ी लगी है हमें। अब मेरी 350 गज है, मुझे सिर्फ मिली है 100 गज। लड़के को अलग मिली है? बस सिर्फ 100 गज है दोनों उनकी टोटली, बाप बेटे दोनों को, दोनों बाप बेटे दोनों उनको। ये हमें बहुत बुरी बात लिया सरकार की, और बाकी सब अच्छा काम कर रही है। यह सही काम है रो, बहुत जोड़ को है रो। यही समस्या आप संतुष्ट हैं सब काम से? नहीं संतुष्ट तो ना है, राजी ना गैर राजी है रे। राजी ना तो कैसे गैर राजी कैसे हो रहा, कैसे गुस्से कह रही है? क्या जबरदस्ती हो? अभी एक बार तो मकान फोड़ दियो, जगह बनी नहीं है, बाजार लग कहाँ पड़ो रहे आदमी, बताइए। लेकिन प्रशासन ने तो आपसे काफी समय पहले कह दिया था ना कि आपको प्लॉट मिल गए, अब अपने मकान बनाओ। तो बनाने को टाइम भी तो चाहिए। कितना समय मिल चुका है? आप कितने समय पहले कहा था? नोटिस अभी आए ना है, JCB चला दिए, मकान ने तोड़ रहे। राजी तो रहे भागोगे, राजी नहीं गैर राजी भागो। अच्छा, वहाँ लोगों ने मकान तो बनाने शुरू कर दिए। नगला गणेशी को पहले दिया था अवार्ड, उनने फोड़ लिए, उनको टाइम मिला, उनने बना लिए अपने। रोही को कहाँ टाइम मिला? तो रोही वालों के सामने समस्या ये है कि इन लोगों को टाइम नहीं दिया गया, नोटिस नहीं दिया गया। अब इनके सामने समस्या ये आ रही है कि इनके मकान यहाँ तोड़ दिए जा रहे हैं और वहाँ इनके मकान तैयार नहीं है। बारिश का समय की जो प्रॉब्लम है वो लोगों के सामने प्लॉट नंबर दिए 8 तारीख को, 6 तारीख में, और आज तारीख 24 है। 10 दिन बाद में कैसे बना लेगा? मेरी जा रही है 200 गज जगह, तो 50 मीटर का है। जिसने दाम पकड़ा दिया अधिकारियों को, उसकी 100 गज कर दिए, बढ़ा दिए। पैसे का खेल है इसमें, और क्या है? जो बता रहा हूँ समस्या सरकार से कहनी चाहिए कि जिसके 300 गज 400 गज जगह से 50-100 गज जगह क्या मिल रही है, या तो भैंसा जगह बरम देनी चाहिए। मेरा एक बेटा है और मैंने खून पसीना से जगह खरीदी, जगह मकान बनाया, आज 35 साल पुराना मकान है, और हमें क्या मिला 100 गज। पर मेरा बेटा अफसर है, आपसे बड़ा अफसर है मेरे बेटा। मेरे बेटा की 2.5 लाख तनख्वाह है, और जहाजों में जाता है, विदेश जाता है, विदेश से आता है। इन बच्चे ने पूछ लो सबन ने। पर कहानी यही है कि ये सरकार ने 6 महीना का टाइम तो देती। तो ताऊ अपनी समस्या बता रहे हैं। हर तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, और जो जमीनी स्तर के लोगों की राय है वो मैं आज आप तक पहुंचा रहा हूं। भैया, आपका मकान हो गया? तो सामने टूट रहा हमारा ये वो। अच्छा, आपका मकान टूट गया, आप सेटिस्फाई हैं जो काम हो रहा है? हाँ जी भैया, हम पूरी तरह से, हमारा तो पैसा वैसा सब कुछ आ गया। बस छोटी एक प्रॉब्लम है छोटे भाई की, उसके भी टोकन कट गए। 6 लाख वाले तो प्लॉट रह गया, वो भी आ जाएगा। बाकी तो ये है कि टाइम थोड़ा सा कम है। हमारा पहला मकान, हम तो उसमें शिफ्ट हो गए, मगर परेशानी तो सब देखनी पड़ रही है ना। अब छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएं, वही समस्या है बस। या तो कोई नोटिफिकेशन दी जाती कि इतने टाइम में आप कर दो। वैसे हमारा तो शिफ्ट हो गया सब, वैसे कोई पैसे वैसे की दिक्कत नहीं, पर वो टाइमिंग वाली बात है थोड़ी। तो थोड़ी थोड़ी समस्याएं हैं, लोग सेटिस्फाई भी हैं, अपना काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कब तक ये सभी गांव खाली हो पाते हैं और जेवर एयरपोर्ट के नए स्तर से कार्य शुरू हो पाता है। समीर खान और तुषार शर्मा के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। तो